हाँ जी। तो आपका जो ये होता है, जो हमारा संज्ञा शब्द होगा, संज्ञा शब्द, उसी के आधार पर हमारी क्रिया और विशेषण जो है डिपेंड करता है। ठीक है। ऐसे ही हमारा जैसे कि आप ही लगा लो राम, मैं लिख रही हूँ राम लक्ष्मण और सीता वन गए। अब ये लिखा हुआ है। अब आपका ये देखिए, जो हमारे संज्ञा शब्द है वो नाम है। आप सोचोगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है सारे, ठीक है, और आप सही भी सोच रहे हो कि ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप यहाँ पर क्या, ये अब इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा जब हम लेते हैं तो इसके आधार पर हम इनको क्या बोल सकते हैं कि एक दो तीन, तीन लोग हैं तो ये बहुवचन हो गया। तो इसी इन्हीं तीनों के आधार पर हमारी जो है क्रिया डिपेंड करती है, और ये क्रिया क्या हो जाएगी हमारी, बहुवचन। ठीक है। वाक्यों में बेटा, वाक्यों में जो भी हमारे शब्द पद जो होते हैं उन्हीं के आधार पर जो है हम क्रिया कर्म और उनके विशेषण जो है वो उन्हीं के आधार पर हम लिखते हैं। बस अनुमति में यही दिया हुआ है। ठीक है। अभी देखिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखिए आप, सभी बच्चे बुक खोलेंगे और पेंसिल रखेंगे अपनी, पेंसिल अपने हाथ में और बुक। पेज नंबर 38। कोष्ठकों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, हमें अपने डैश का ध्यान स्वयं रखना चाहिए। आपका दिया हुआ है समान और सामान। इस, इसका मतलब होता है बराबर, और इसका मतलब होता है वस्तुएं या चीजें। अब बताइए हमें अपने किसका ध्यान रखना चाहिए, सामान। भरिए इसमें फर्स्ट में ये वाला, जो राइट वाला है ये वाला भरिए आप। नेक्स्ट दिया हुआ है, हमें गुरुजी की डैश का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो राइट है वो लिख रही हूँ बेटा मैं, आज्ञा। सेकंड में आज्ञा। थर्ड देखिए, सरकार ने किसानों का डैश माफ कर दिया। क्या माफ कर दिया, ऋण। ऋण, ऋ ऋषि और अण, ऋण। ऋण बेटा कर्जा, कर्जा जो होता है कर्जा, इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, कर्जा। ठीक है, ऋण। अगला देखिए, हमें डैश का आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि, अतिथि को, अतिथि का कोई पर्यायवाची बताएगा कोई बच्चा, अतिथि, मेहमान। शाबाश। ओके बेटा ओके, प्लीज ऑफ योर माइक। अतिथि। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण डैश सीता वन को गए। अब इसमें दिया हुआ है बेटा देखो, एक ये दिया हुआ है, एक ये वाला और दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है ए उ और रे, और। अब ये देखो ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता। अब ये दोनों जो है, एक में सिंगल मात्रा एक में डबल मात्रा है, तो ये जो वाला और है ये दिशा सूचक होता है। ठीक है। जैसे किसी की तरफ, जब तरफ वाली सेंस आती है ना, भाई नदी की तरफ, गांव की तरफ, जंगल की तरफ, तो ये वाला और लिखते हैं। अगर आपका समुच्चय बोधक वाला सेंस आती है तो हम ये वाला और लिखते हैं। समुच्चय बोधक समझते हैं ना, जो जोड़ते हैं। तो हमारे में अब आएगा जो राइट है वो ये वाला और आएगा फिफ्थ में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा,
निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग के शब्दों में जो शब्द सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले दिया हुआ है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य जो ठीक है वो मैं लिख रही हूं यहाँ पर, उपलक्ष्य आएगा, ये उपलक्ष्य, ये वाला राइट आएगा। सेकंड में है बेटा, बेटा जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में झंडा फहराया, यानी कि उसको मनाने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज को सेलिब्रेट जब हम करते हैं, मनाते हैं, तो उसको उसके लिए आता है उपलक्ष्य, ठीक है। अगला है बेटा आशीर्वाद। जो ठीक है मैं वो लिख रही हूँ, आपको उसी बॉक्स में टिक करना है, आशीर्वाद। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वास्थ्य। नेक्स्ट है प्रदर्शनी। नेक्स्ट है कवयित्री। लास्ट है इसमें अभिनेता। ये जो आंसर थे आपके ए क्वेश्चन के थे, और ये वाले आंसर आपके बैक। चले आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों से वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दूर करके उन्हें लिखिए। इसमें बेटा जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें एक आपकी किसी में क्या है, मात्राएं गलत दी हुई है, यानी कि जो एक शब्द है या तो उसमें मात्रा गलत है, कोई भी चीज गलत हो सकती है किसी भी एक शब्द में। जो शब्द गलत है उसको लिख के उसके साथ में मैं राइट लिख रही हूँ, आपको वो सेंटेंस साइड में पूरी तरह से लिखना है, ठीक है। हाँ जी चलिए, पहला दिया हुआ है राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तो इसमें जो है से क्वेश्चन में रानियां लिखा हुआ है, ऐसे रानियां, ये आपका गलत है, सही ये वाला लिखोगे रानियां। नेक्स्ट है सेकंड में हमें किसी की आलोचना, लिखा हुआ है आलोचना नहीं करनी चाहिए, ए लिखा हुआ है यहाँ पर, एलोचना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलोचना, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है लड़कियां गीत गा रही हैं, थर्ड में लड़कियां, तो इसका ठीक हो जाएगा लड़कियां। फोर्थ है बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करो। अभी मैंने आपको आशीर्वाद का तो बताया था अभी, ये वाला आपका यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है आशीर्वाद, और राइट कौन सा हो जाएगा। अभी ये देखिए बेटा, इसको ये आशीर्वाद वाला, अभी देखिए जो हमारा ये वाला रे है, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे तो ये आशीर्वाद पढ़ा जाएगा, आशीर्वाद। अब इस रे को यहाँ पढ़ो आशीर्वाद, ठीक है। रे जहां पढ़ा जाता है उससे जो ऊपर वाला रे जो होता है, जो कल मैंने आपको बताया था, कौन सा क्या नाम बताया था ऊपर वाले रे का, रेफ। जो हमारा रेफ होता है जहां पढ़ा जाता है उससे अगले वाले वर्ण पे लगता है। क्लियर बेटा। हाँ जी चलिए, आशीर्वाद हो गया लास्ट इसी का।
स्कूल, ऐसे लिखा हुआ है स्कूल, बड़ा वो हो जाएगा यहाँ पर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित को शुद्ध करके पुनः लिखिए। पहले वाले जो हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया, इस पूरे वाक्य में जो है एक शब्द गलत था बेटा, और यहाँ पर क्या है कि आपके जो है ना पदों का जो क्रम है ना वो हमने ठीक करना है, यानी कि इसको शुद्ध करना है। पहला क्या दिया हुआ है, उसने खेलना है पर मैंने पढ़ना है, उसने खेलना है पर मैंने पढ़ना है। तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा, उसे खेलना है पर मुझे पढ़ना है। उसने को उसे कर लो और मैंने को मुझे। उसे खेलना है पर मुझे पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप मेरे पास कल आओ, इसमें करो आप मेरे पास कल आ जाओ। आप मेरे पास कल आ जाओ। जो नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, वो दो तरह से हम राइट कर सकते हैं। देखो, एक तो जो आपका लिखा हुआ है सेंटेंस, उसमें क्या के साथ में कोमा लगा लो। क्या यह संभव हो सकता है, ये सेंटेंस भी ठीक है। अगर आप क्या को हटा दो, यह संभव हो सकता है, ठीक है, तो आप मेरे पास कल आ जाओ। आप मेरे पास कल आ जाओ। हाँ जी, क्या के साथ में आप कोमा लगाओगे, कोमा, क्या यह संभव हो सकता है, बस उसमें कोमा लगा के एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट देखिए बेटा, 5 बजने को 10 मिनट हैं। 5 बजने में आ जाएगा बेटा, को हटा के और में कर दो। 5 बजने में 10 मिनट हैं। 5 बजने में 10 मिनट हैं। लास्ट बेटा, हमारा पूरा हो गया है काम। हमारा काम पूरा हो गया है। हमारा काम पूरा हो गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो आपका दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, उसके हमें उसकी वर्तनी को ठीक करना है। एक बेटा, को हटा के में करना है फोर्थ में। यह क्वेश्चन देखिए, यह वाला क्वेश्चन नंबर, इसमें जो राइट है वो लिख दिया मैं, उज्जवल में दोनों जय आधे। उज्जवल, कालिदास, शीर्षक, पूजनीय। जो फिफ्थ है ना बेटा, फिफ्थ को छोड़ दीजिए आप, फिफ्थ को छोड़ दीजिए। टेढ़ा,
7th में सींचा। 8th ज्ञापन। हाँ जी बेटा, क्या हुआ रितेश? हाँ जी बेटा है, ये लगी हुई है देखो, है बेटा यहाँ पे। सींचा, सींचा, सै पे बड़ी ई और बिंदी, फिर च आ। हाँ बेटा, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहा है। अभी ये 5th को आप रहने दीजिए अभी। 8th है ज्ञ ज्ञानी है, फिर आ का डंडा है पै और न, ज्ञापन। अभी नीचे देखिए बेटा, एक्टिविटी वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गए आंसर ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है कि हमारा जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिविटी में, बच्चों को तोड़कर फल खिलाओ, इसमें हमारे 5 ही पद दिए हुए हैं, 5 पद। लेकिन जो आंसर हमारा जो राइट बता रहा है इसमें, उसमें आपको 6 दिया हुआ है। तो आपका इसमें गए ऑप्शन ठीक है, लेकिन लास्ट वाले डिजिट जो 6 लिखा हुआ है उसको काट के आप 5 कर लोगे, तो आपका गए ऑप्शन ठीक रहेगा फर्स्ट में। बेटा इसको अभी मैं समझाती हूँ आपको ये क्या था। ये मिटा दू, बोर्ड वाला काम हो गया सभी का? है बेटा? बेटा, बेटा मैंने तो इसको डिसेबल कर रखा है कि कौन कौन बात कर रहा है ये आदेश। ये आदित्य, आदित्य सामने आओ बेटा एक बार। मुस्कान, एक बार मेरे पास सामने आओ, एक आदित्य। अच्छा आप हो ये अंश, ये बताइए आप क्यों गेम की बातें कर रहे हो? अच्छा ये बता अंश, बेटा आप बोल रहे थे मैं नाम चेंज कर दूंगा। हितेश, हितेश सामने आना बेटा एक बार, हितेश। बेटा मेरे को तो इनकी चैट नहीं दिख रही है, मैंने तो डिसेबल कर रखी है, मैं कैसे देखूं इनकी चैट? अभी मैं कॉल करूंगी हितेश के पेरेंट्स के पास। दुष्यंत, दुष्यंत है बेटा क्लास में? ये बेटा देखो आगे मैं ये जो आपको एक बता रही थी, जो आपकी एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं देखिए एक बार। मान लो मैंने, कौन? वीडियो तो बेटा सही आ रही है मेरी। अभी ठीक है? हाँ जी देखिए, वे देखिए ये कैसे है ये क्वेश्चन। मान लो कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ जैसे कि एक बच्चा
हूँ मैं। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको हमने राइट करना है, इनको नंबर दे देते हैं, जैसे कि 1 2 3 और 4, ऐसे हमने इनको नंबर दे दिया। अब इनको जो जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा वर्ड आएगा, मैं। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा सबसे पहले, फिर हमारा कौन सा आएगा, ए, तो 1 आ जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3। ऐसे करने हैं ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी। चलिए, इसको इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं है बेटा, इस चैप्टर में सिर्फ एक्सरसाइज ही थी, वो आपकी हो गई है। अब अगला चैप्टर हमारा आता है 6 चैप्टर, उपसर्ग। टाइम हो गया, चलो कल करवाएंगे इसको। कल छोटा आदेश, आदेश, आदेश। नहीं, ये क्या बोल रही थी मैं अभी, ये बोल रहा था अभी एक बच्चा, क्या नाम है क्वेश्चन आंसर वाला बच्चा, पीयूष नहीं बेटा, पीयूष नहीं। किसके क्वेश्चन आंसर पीयूष, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है ही नहीं बेटा, करने ही नहीं है। अभी पीयूष के साथ एक बच्चा और आया था, क्या लिखा हुआ था नीचे, आदित्य लिखा हुआ था, दूसरे वाला आदित्य, एक तो अंश है, दूसरे वाला आदित्य। हाँ आदित्य, आप मेरे को ये बताइए, आप चैटिंग क्यों कर रहे हो। हाँ 1 मिनट बेटा, हाँ जिन बच्चों का काम हो गया वो क्लास लीव कर सकते हैं। लक्षिता, सामने आओ बेटा, लक्षिता। लक्षिता, बेटा चैट नहीं करनी है आपके क्लास के ड्यूरिंग। लक्षिता। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान सामने आओ बेटा। यस बेटा, क्लास लीव। हाँ जी, बाय एवरीवन। ओके बेटा, यू यू कैन लीव द क्लास। बाय बेटा। आ बेटा, आलोचना। बाय बेटा। चलिए बेटा, सभी बच्चे क्लास लीव कीजिए। हाँ जी दीपिका। अच्छा ठीक है, मैं अभी इनको पर्सनल कॉल करती हूँ, इनके पेरेंट्स। बेटा इनकी स्क्रीनशॉट लेके और मेरे पास भेज देना दीपिका। ओके। अभी लीव कीजिए बेटा क्लास। लक्ष्य, मीनाक्षी। सौरभ, साहिल, बेटा लीव करिए क्लास। सौरभ सेठी, प्लीज लीव द क्लास। सौरभ सेठी, लक्ष्य चौधरी, मीनाक्षी।